हेलो बेटा। जैसे कि अपनी सुबह बात हुई थी बेटा जी, अब पर डे के आपको दो वीडियो देखने हैं क्योंकि अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आज ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया इसे में। अच्छा, अब रेगुलर 2 वीडियो आएंगे, टाइम से आएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको टाइम ना मिले, प्रॉपर टाइम दूंगा बच्चा आप लोगों को। तो चलिए अपने सुबह वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। सुबह बेटा जी आप लोगों ने बातें पढ़ना शुरू किया था अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट, और आपने कहा था कि या तो कोई बायोटिक या फिर कोई एबायोटिक यहाँ पे ऐसा एजेंट है जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंड हेल्प इन द क्रॉस पोलिनेशन। अब पॉइंट आता है वो क्या हो सकता है। एबायोटिक की हमने सुबह क्लास में बात की तरह आपने कहा था वो एबायोटिक हो सकता है बेटा जी आइदर एयर या फिर वाटर। आपने उन केस में एक वर्ड बोला था, दोनों ही कंडीशन में, यानी कि एबायोटिक एजेंट कोई भी हो वो बेटा जी एक नॉन डायरेक्टेड प्रोसेस है। उस कंडीशन में बेटा जी यहाँ पे रैंडमली वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, ऐसा नहीं है कि वो अपने साइड पे पहुंचे तो वहां पे नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस भी कैसे होंगे, लार्ज अमाउंट में होंगे, क्योंकि वहां पे चांस ऑफ द लॉस कैसा है बेटा जी, मैक्सिमम है। फिर आपने कहा था हाइड्रोफिली जो होता है, जरूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट वहां पे हाइड्रोफिली के थ्रू बेटा जी यहाँ पे पोलिनेशन करते हो। आपने कहा था एक्वेटिक प्लांट हो और फिर भी वो ऐसा करे, जरूरी नहीं है। उसके लिए कंडीशन का होना बहुत जरूरी है कि फ्लावर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द लेवल ऑफ द वाटर। आपने सुबह एग्जांपल दिए थे वाटर लिली के, वाटर हाइनिथ के, दे आर द एक्वेटिक प्लांट, बट देन आफ्टर उनमें पोलिनेशन होता है थ्रू द इंसेक्ट और थ्रू द एयर। तो चलिए बातें हम सुबह कर चुके हैं जो अपन लोगों के अच्छे से समझ में आ गई। अब आज की क्लास में हम क्या बातें करते हैं, तो आज हम बेटा अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं अबाउट द बायोटिक एजेंट। तो आज का लेक्चर होगा टोटली ऑन द बायोटिक एजेंट। तो चलिएगा बच्चा, अब अगर यहां पे वर्ड आ रहा है बायोटिक एजेंट, मतलब कोई लिविंग चीज है जो ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर फ्लोर। अब एक कॉमन सा पहले वर्ड यूज करता हूं, तो मैं कहूंगा इसमें जो एजेंट यूज है, मैं कहूंगा वो कौन यूज है बेटा जी यहाँ पे, एनिमल्स। वो कौन इन्वॉल्व है बेटा जी यहाँ पे, एनिमल्स आर इन्वॉल्व विद इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले, जूफिली। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा जी, जू मतलब एनिमल, मतलब एनी टाइप ऑफ द पोलिनेशन इन विच एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द पोलिनेशन। तो वो पोलिनेशन क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे, जूफिली। एनिमल्स आर इन्वॉल्व in transfer of pollen grain। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन में कौन इन्वॉल्व है बेटा जी यहाँ पे, एनिमल इन्वॉल्व होने वाला है। अब वो एनिमल कौन सा इन्वॉल्व होगा उसके बेसिस पे ये भी बेटा जी यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। बट उस कंडीशन में जाने से पहले हम एक और बातें करेंगे भाई, कोई भी लिविंग अगर यहाँ पे पोलिनेशन करवा रहा है तो उसे फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले वर्ड को समझो बेटा जी, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूं यहां पे, प्लांट एंड पोलिनेटिंग एजेंट के बीच में रिश्ता कौन सा होगा। ये जो भी पोलिनेटिंग एजेंट है ये इस प्लांट का पोलिनेशन क्यों करवाएगा। पॉइंट को समझ के देखो सर, एबायोटिक था वहां तो नॉन लिविंग चीज थी, बट यहां पे कोई एक लिविंग चीज यूज होने वाली है इन द पोलिनेशन। तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए यहां पे कि भाई ये जो लिविंग पोलिनेटिंग एजेंट है ये इस प्लांट का पोलिनेशन क्यों करवाए। तो मैं कहूंगा यहां पे इसको भी फायदा होना चाहिए और इसका तो पोलिनेशन हो ही रहा है। तो मैं कहूंगी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगी, जो रिलेशन होगा वो ऐसा होगा जहां दोनों को क्या होगा बेटा जी, फायदा होगा। मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, प्लांट एंड पोलिनेटिंग एजेंट, सो
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और मैं कहूंगा सो म्यूचुअलिज्म। अब ये छोटा सा वर्ड आपको समझना है बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कई बार पेपर में आ जाता है कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में और प्लांट में कौन सा रिश्ता होता है। तो रिश्ता होता है बेटा जी यहाँ पे सिम्बायोटिक, या होता है बेटा जी म्यूचुअलिज्म। अब रोनित कोई आपसे पूछे बेटा ये क्या होता है, तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो, इट इज ए रिलेशन इन विच बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैव द बेनिफिट, जहां पे दोनों को फायदा होगा, ऐसा जो रिश्ता है वो रिश्ता कहलाता है बेटा जी सिम्बायोटिक, या फिर कहलाता है म्यूचुअलिज्म। प्लांट को क्या फायदा है, आप कहोगे बेटा जी कि सर प्लांट का पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर इसका क्या फायदा है, तो इसका क्या फायदा है, मैं कहूंगा ये प्लांट इसे कोई ना कोई बेटा जी रिवार्ड देगा, इसे कोई शाबाशी में कुछ देगा, वो क्या देगा उसकी बात देखते हैं यहां पे। तो मैं कहूंगा बेटा जी rewards provided by plant to its pollinating एजेंट। पॉइंट आता है कि भाई ये प्लांट अपने पोलिनेट एजेंट को क्या रिवार्ड देगा, कुछ तो देना चाहिए ना उसे, कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा यस, वो फायदा क्या होगा, सबसे पहले बेटा जी प्रोवाइड नेक्टर, क्या देगा बेटा जी, उसे नेक्टर देगा, ताकि वो नेक्टर को भी यूज कर सके एज ए फूड की तौर पर। मैं कहूंगा वो उसे क्या दे रहा है, यहाँ पे नेक्टर दे रहा है बेटा, जैसे सोर्स ऑफ फूड। अगला पॉइंट बेटा जी क्या दे सकता है, वो उसे प्रोवाइड करेगा बेटा जी यहाँ पे एडिबल पोलन ग्रेन, कि कुछ वो कहेगा कि भाई ऐसा है आप मेरे 10 पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दो और ये 5 मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इनको आप खा सकती हो। क्योंकि जैसा आपने कहा कि वहां पे वेजिटेटिव सेल जो उसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, तो एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पे आप मेरे पोलन ग्रेन को खा भी सकती हो, बट उसके बदले मेरा पोलिनेशन भी करवा दो। तो कुछ खा लो, कुछ को ट्रांसफर कर दो। तो उसने क्या कर दिया बेटा जी, यहाँ पे एडिबल पोलन ग्रेन दे दिया उसे, या उसे क्या दिया, उसे नेक्टर दिया। एक तीसरी चीज और देगा बेटा जी यहाँ पर, वो क्या देगा बेटा जी, उसे यहाँ पे ओविपोजिशन। आगे जाके मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि क्या क्या बातें हो रही है, बट वर्ड को समझो। वो देगा बेटा जी ओविपोजिशन, मतलब अंडे देने की जगह, कि भाई आप कहीं पे ले करोगे, ले जैसे ही हैच होगा उसमें से जो आपका लार्वा निकलेगा, जो बच्चा निकलेगा, उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो होने के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट कौन देगा, तो वो कहता है कि मैं आपको यहाँ पे साथ में एडिबल पोलन ग्रेन भी दूंगा, सो दैट आपका डेवलपिंग जो बेबी है उसको वहां पे फूड भी प्रॉपरली मिल सके। ये चीज बेटा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हाँ कि ना, चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिवार्ड्स हैं जो बेटा जी यहाँ पे प्लांट देगा, किसको, यहाँ पे अपने पोलिनेटिंग एजेंट। तो मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि बायोटिक एजेंट में या तो एनिमल्स इन्वॉल्व है, और अगर एनिमल इन्वॉल्व है बेटा जी यहाँ पे, तो उन दोनों में कैसा रिश्ता होगा। अब पॉइंट आता है बेटा जी यहाँ पे कि भाई इन दोनों में जो रिश्ता होगा वो होगा बेटा जी सिम्बायोटिक, जहां पे दोनों का आपस में क्या होगा, फायदा होगा। अब पॉइंट आता है अगर दोनों का आपस में फायदा होगा तो भाई इसका क्या फायदा था, आप कह सकते हो सर उसे मिल जाएगा यहाँ पे पॉलिनेशन, तो उसे क्या होगा, वो हमने उसके फायदे की बात की, उसे 3 प्रकार के रिवार्ड देगा। ये था अब तक का टॉपिक। अब आगे क्या बात आती है, ये रिवार्ड्स की बातें हो गई हैं। अब यहां पे बात आती है सर, कॉमन सी बात करें, कोई भी फ्लावर जिसका पोलिनेशन थ्रू दी बायोटिक एजेंट हो रहा है, तो उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, फ्लावर के क्या फीचर्स होंगे। तो मैं यहां बातें कर रहा हूं बेटा जी अबाउट दी फ्लावर। ये जो फूल होगा, उस फूल के, उस फ्लावर के क्या फीचर होंगे। तो पहला बेटा जी
अट्रैक्टिव इन कलर, मतलब उसके पेटल जो होंगे बेटा जो कलर्ड होंगे, ताकि वो अपने पॉलिनेटिंग एजेंट को बेटा जी यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके, तो वो अट्रैक्टिव पोलन ग्रेन होंगे, तो मैं सॉरी अट्रैक्टिव इन कलर होगा बेटा जी। ये पहला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट बेटा जी, हैव स्पेसिफिक ऑर्डर। अब देखो मैंने यहां एक बहुत अच्छे सा वर्ड लिखा है बेटा जी यहाँ पे स्पेसिफिक, कि ऐसा नहीं कि सबका एक जैसा ही अच्छी ही ऑर्डर होना चाहिए, वो ऑर्डर डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट पे। जैसे मैं कहूं बेटा एग्जांपल के तौर पे फॉल ऑर्डर, फॉल ऑर्डर मतलब गंदा भी उसका ऑर्डर हो सकता है, किसके लिए? टू अट्रैक्ट द हाउस फ्लाई एंड द बीटल्स, to attract flies and beetles। आप देखो ना मक्खी बेटा जी कैसी ऑर्डर की साइड में अट्रैक्ट होती है मक्खी, तो आप ये कहते हैं हमेशा गंदी ऑर्डर की साइड में अट्रैक्ट होती है मक्खियां। तो मैंने कहा बेटा जी ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट पे। तो अगर किसी फूल का पॉलिनेशन थ्रू द फ्लाइज होना है तो उसकी ऑर्डर कैसा हो सकता है? गंदा भी हो सकता है। तो ऐसे हम बात करें, यहाँ पे चीज वेरी करेगी। आप ऐसा नहीं कहोगे हमेशा फूल की अच्छी ही खुशबू होंगी, वो चीज कैसी बेटा जी यहाँ पे आपकी वेरिएबल है, ये उसके बारे में बातें आ गई। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब थर्ड चीज आती है बेटा जी क्रिस्टल is multi-ovulated। ये वर्ड की बातें बेटा जब आपने सुबह भी की थी, मैंने कहा था सिंगल ओव्यूलेटेड होती है कि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, एक ही ओव्यूल होगा बेटा जी। इन द केस ऑफ द अनीमोफिलस या हाइड्रोफिलस जो भी एबायोटिक वाले तो में एक ही फूल था बेटा जी, बट यहाँ बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। मैं कहूंगा मल्टी ओव्यूलेटेड होगा, मतलब मल्टी ओव्यूल होंगे, मल्टी ओव्यूल, उसमें ओव्यूल का नंबर ज्यादा हो सकता है। चलिएगा अगला पॉइंट, ऐसा नहीं होगा ही होगा, हम बात कर रहे हैं कंडीशन है बेटा। फ्लोअर या मैं कहूंगा बेटा जी नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट। एजेंट बेटा जी उसे नेक्टर देने के लिए उसमें नेक्टर ग्लैंड क्या है? प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो इन द एबायोटिक वाले कंडीशन में नेक्टर ग्लैंड क्या है बेटा जी? आपके एब्सेंट थे, बट यहां क्या है बेटा जी? नेक्टर ग्लैंड आपके प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगला वर्ड बेटा जी पोलन किट, प्रेजेंट अराउंड पोलन ग्रेन। और आपने पता है कि पोलन किट जो होती है बेटा जी जो द येलो कलर एंड इट इज स्टिकी इन द नेचर, तो ये उसके बाद होगी बेटा पोलन किट। तो आप छठा बोल सकते हो बेटा जी पोलन ग्रेन इज स्टिकी इन नेचर। वो नेचर में कैसा होगा बेटा जी? स्टिकी होगा। और अच्छी बात बोल सकती हो स्टेमन इज इंसर्टेड। स्टेमन कैसा होगा बेटा जी? इंसर्टेड होगा। अगला बेटा जी आपने कहा था उसके केस में बेटा जी पिस्टिल जो था वो भी बेटा जी हेरी और एक्सर्टेड था। यहां पे कैसे बेटा जी? पिस्टिल इज इंसर्टेड, वो भी कैसा होगा बेटा जी? यहां पे आपका इंसर्टेड होगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो शो की जाएगी बेटा जी द फ्लावर दैट गेट पोलिनेटेड थ्रू द एनी बायोटिक एजेंट। किसी भी बायोटिक एजेंट के थ्रू जिनका पोलिनेशन हो रहा है उनके अंदर बेटा जी आपको एक कैरेक्टर दिखाई देंगे।
अब पॉइंट आता है सर ये तो वो फीचर्स है जो प्रेजेंट होंगे, तो पोलन ग्रेन के बारे में बात याद रखनी है, स्टिकी हो सकता है बेटा जी, अब स्टिकी होगा क्योंकि उसे चिपकना है इंसेक्ट के साथ में बेटा जी यहाँ पे। तो ये कुछ हमने बातें की यहाँ पे अबाउट द फीचर्स ऑफ द पोलन ग्रेन दैट गेट पोलिनेटेड थ्रू द किसी बायोटिक एजेंट के थ्रू होने वाला है। चलिए अब हम कुछ और वर्ड की बातें करते हैं, और बातें क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे कि सर अभी बायोटिक एजेंट है कौन, उनके बारे में कुछ वर्ड बताइएगा। तो जैसे आपने कहा था नीमोफिली, हाइड्रोफिली, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को जानते हैं, उन वर्ड्स को समझो बेटा जी। मैं पहला वर्ड जानता हूं बेटा जी, यहाँ पे डालता हूं आपके लिए एनेंटोमोफिली। क्या वर्ड बोला हमने बेटा जी? एनेंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट। तो मैं कहूंगा बेटा जी pollination थ्रू इंसेक्ट। पोलिनेशन किसके थ्रू हो बेटा जी? यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू होगा, तो उसे हम बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे एंट्रोमोफिली। आपको बता दो बेटा जी 80% ऑफ प्लांट, और मैं कहूंगा 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, 80% ऑफ प्लांट ही कैसे, क्योंकि पोलिनेशन उन्हीं में होने वाला है। 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गेट पोलिनेटेड थ्रू इंसेक्ट। ये बात याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड बेटा जी, ये तो इंसेक्ट के लिए वर्ड आता है। अगला वर्ड क्या हो सकता है? तो मैं अगला वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली अगला वर्ड होता है बेटा जी यहाँ पे ऑर्निथोफिली। अब इस वर्ड का मतलब क्या, वो जरा समझिएगा बेटा जी यहाँ पे। ऑर्निथो वर्ड का मतलब होता है बेटा जी बर्ड्स। ऑर्निथो वर्ड का क्या मतलब बेटा जी? हम बर्ड्स। तो मैं कहूंगा बेटा जी pollination through bird। अगर पोलिनेशन होता है किसके थ्रू बेटा जी? बर्ड्स के थ्रू। अब पॉइंट आएगा देखो सर बर्ड्स के थ्रू, तो मैं कहूंगा यहाँ पे हम हर बर्ड की बात नहीं करते, हम दो तरह के बर्ड्स की बातें करते हैं। कैसे कैसे बेटा जी? यहाँ पे सनबर्ड्स, यहां बातें करते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे हमिंग बर्ड्स। ये बेटा जी वो बर्ड्स हैं जिनकी मेनली बीक का साइज बहुत ही बड़ा होता है, ये बहुत ही छोटे साइज के स्मॉल साइज बर्ड होते हैं। क्योंकि सोचो एक बर्ड बेटा जी एक फ्लोर पे जाके बैठेगा, तो अगर बहुत ही बड़े साइज का बर्ड होगा तो फूल तो टूट जाएगा। तो दे आर द स्मॉल साइज बर्ड दैट हैव अ लॉन्ग साइज ऑफ द बीक। ये इनकी बातें हैं। ये भी वहां पे फूड को लेने जाते हैं, नेक्टर को लेने के लिए वहां पे ये जाते हैं। अब पॉइंट आता है सर ऐसे कुछ प्लांट्स का एग्जांपल दो ना हमें। ये तो आपने देखा होगा इंसेक्ट में, मस्टर्ड के खेत को देखते होंगे, सरसों मेनली मधुमक्खी के द्वारा बेटा जी आपके यहाँ पोलिनेटेड होती है। तो मैं कहूंगा मधुमक्खी क्या है बेटा जी? इंसेक्ट ही तो है, बट यहाँ हमें कुछ वर्ड्स को समझना है। तो आप एक अच्छा सा वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे बॉम्बैक्स। क्या बोलो बेटा जी यहाँ पे? बॉम्बैक्स एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा जी यहाँ पे बॉम्बैक्स। एक और बोल देता हूं बेटा जी यहाँ पे बेगनोनिया। These are the few plants that get pollinated through the birds। ये वर्ड आपको याद रखने, क्योंकि कई बार एज इट इज बेटा जी वर्ड्स आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला मैं वर्ड बोलूंगा बेटा जी चमगादड़ जो होते हैं ना, बैट के थ्रू भी पोलिनेशन होता है। उसके लिए वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे चिरेप्ट्रोफिली। वर्ड आता है बच्चा यहाँ पे चिरोप्ट्रो या चिरेप्ट्रोफिली। मतलब पोलिनेशन थ्रू दी बैट। अब एक चीज को याद रखना, बैट जो है दे आर द नॉक्टर्नल एनिमल, वो रात को एक्टिवेट होते हैं।
और अगर वो रात को एक्टिवेट होते तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे पेटल्स कलर नहीं है, बट इन फूलों की बेटा जी जो ऑर्डर होती है बहुत ही हाई होती है। तो याद रखना बेटा जी, दे आर नॉट हाईली कलर्ड, ये अट्रैक्टिव कलर के नहीं है बेटा जी। दे मे बी ऑफ द डल कलर बट दे हैव द हाई ऑर्डर। उनका ऑर्डर क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्यों होगा, बिकॉज सोचो बेटा जी, बेट को अट्रैक्ट करना है तो वो अपनी खुशबू या जो भी उसका ऑर्डर होगा उसके थ्रू ही वो अट्रैक्ट करेगा बेटा जी। यहां याद रखना एक पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू वो बेट्स को अट्रैक्ट करने वाला है बेटा जी। यहां पे कलर मैटर नहीं करता क्योंकि दीज आर द नॉक्टर्नल्स एनिमल, ये रात के टाइम पे एक्टिव होते हो। रात के टाइम आप आंख को पढ़ चुके हो कि भाई बेट को तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, रात में हम ब्राइट लाइट नहीं है तो हम कलर विजन नहीं देख सकते। तो मैं कहूंगा यहां पे मैटर करता है बेटा जी ऑर्डर। आई होप आपके लिए वर्ड क्लियर हो रहा होगा। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो मैं कहूंगा इसके एग्जांपल में आता है बेटा जी एडेंसोनिया, क्या नाम बोला बेटा इसमें यहाँ पे, एडेंसोनिया प्लांट, सोसेक प्लांट, कैदम प्लांट, दीज आर द फ्यू एग्जांपल। तो नाम मैं बोलता हूं बेटा जी यहाँ पे एडेंसोनिया, मैंने बच्चा नाम बोला यहाँ पे एडेंसोनिया, कैडम ट्री, सोसल, ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने बेटे जी। एडेंसोनिया, कैडम ट्री, सोसेक, ये दीज आर द फ्यू प्लांट दैट गेट पोलिनेटेड थ्रू द बेट्स। ओके, ये थर्ड हो गया बेटा जी। तो अब मैं फोर्थ की बात और कर लेता हूं आपके साथ में। मैं बोलूंगा बेटा जी मेलेकोफिली। Pollination through the snail, not snake. Pollination through snails. स्नेल्स के थ्रू अगर पोलिनेशन हो तो उसे बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे मेलेकोफिली। यहाँ पे प्लांट का नाम बड़ा गजब का है बेटा जी, कोबरा प्लांट। It get pollinated through the snails. तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बातें की है, जरा दोबारा सुनना बातों को। हमने बेटा जी टॉपिक पढ़ा है बायोटिक एजेंट के बारे में। मैंने रिलेशनशिप बताया कि यहाँ पे वो होता है म्यूचुअलिज्म या वो होता है सिम्बायोटिक। फिर मैंने फीचर्स बताए हैं कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। मैंने बेटा जी बातें की आपके साथ में यहाँ पे कि एक्चुअली ये प्लांट उसे क्या रिवार्ड देने वाला है, वो रिवार्ड्स की बातें मैंने की आपके साथ में। फिर मैंने बेटा जी बातें की फ्लावर्स के क्या फीचर्स हैं, और फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए स्पेसिफिक वे में कि भाई किसके थ्रू पोलिनेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा। हमने वो बातें आपके साथ कुछ शेयर की है यहाँ पे। तो कई बार पेपर में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिरेप्टोफिली, पोलिनेशन थ्रू, या ऑर्निथोफिली, पेलेकोफिली, रेंटोमोफिली, और मोस्ट अबेंडेंट टाइप का अगर कोई पोलिनेटर एजेंट है तो वो कौन है बेटा यहाँ पे, इंसेक्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये चीज खत्म होती है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ बेटा जी, अगर बाई चांस आपके पेपर में आ जाए तो आप उनकी बातें भी कर लो, ताकि इंसेक्ट के ही एग्जाम्पल हैं बट बड़े जबरदस्त एग्जाम्पल है जिनकी बातें आपको याद रखनी है। ओविपोजिशन के केस में बेटा जी, yucca plant and it get pollinated via moth. वो कीड़े के थ्रू उसका पोलिनेशन होता है। तो पॉइंट आता है इस मोथ को फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा मोथ गेट ओविपोजिशन। उसे क्या मिलेगी बेटा जी यहाँ पे, ओविपोजिशन मिलेगी, वो अंडे देने की जगह मिलेगी। सेकंड चीज बेटा जी यहाँ पे न्यूली बोर्न गेट एडिबल पोलन ग्रेन। ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है जो आपको समझना है बेटा जी। देखो युक्का बेटा जी एक प्लांट का नाम है, मोथ बेटा जी एक कीड़ा है, ये उसका पोलिनेशन करा रहा है।
तो प्लांट ने क्या कहा कि भाई मैं आपको ओविपोजिशन दूंगा, अंडा देने की जगह दूंगा। अंडा जब हैच होगा उससे जो लार्वा निकलेगा मैं उसको साथ में फीड भी कराऊंगा, मैं उसे अपने एडिबल पोलन ग्रेन दूंगा, सो दैट वो वहां पे बेटा जी अपना न्यूट्रिशन भी लेके वो डेवलप हो सके। तो यहाँ पे इसको फायदा हुआ। अब युक्का प्लांट को क्या फायदा होता है? मैं कहूंगा इट गेट पॉलिनेटेड। क्योंकि सर ये क्या, अरे भाई पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो न्यूअन्स को पैदा करने के लिए उसका पॉलिनेशन होना बहुत ही जरूरी था। और उसको करने में हेल्प किसने की बेटा जी? यहाँ पे आपकी मोथ ने की बेटा जी। ऐसी बातें करते हैं आपके साथ एक और बेटा जी यहाँ पे अनिमोफिल नॉट एनिमो एमोर्फोफिलस फ्लोवर। ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बेटा जी क्या करता है? सेम वही बात बेटा जी, प्रोवाइड ओविपोजिशन टू इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट। आपको उसे फिर इसमें खास बात क्या समझा? तो मैं कहूंगा सुनना है बेटा जी, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे लंबा अगर कोई फूल है, इसकी हाइट है बेटा जिस फूल की 6 फीट, तो लॉन्गेस्ट फ्लावर अगर कोई है तो उसका नाम बेटा जी यहाँ पे एमोर्फोफिलस फ्लावर। और इस फ्लावर की बेटा जी यहाँ पे ये भी अपने पोलिनेटिंग एजेंट को क्या देता है बेटा? जो भी पोजीशन देता है, तो इसे लॉन्गेस्ट फ्लावर के तौर पे आपको याद रखना। जैसे मैंने सुबह आपको बताया था लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जूस्टर में था, रिबन शेप का था, वैसे आपको यहाँ फूल की बातें मैंने आपके साथ में की है बेटा, जो आपको याद रखना है बेटा। आप नेक्टर की बात अगर करते हो तो आपको पता है मस्टर्ड के पास मधुमक्खी आके बैठती, मधुमक्खी को फायदा क्या होता है? वो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट हो रहा है, उसे फायदा क्या हो रहा है? तो मस्टर्ड ग्लैंड क्या दे रहा है उसे बेटा जी? यहाँ पे नेक्टर दे रहा है। तो ये नेक्टर का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि नेक्टर भी दिया जाता है। तो ये हम एक बात समझ के देख रहे हैं बेटा जी कि यस इस तरह से दोनों को आपस में क्या होता है? फायदा होता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। इट्स ऑल अबाउट द बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। इसके साथ ही बेटा जी टॉपिक आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी हम बातें करेंगे अबाउट द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, कि कैसे अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो उससे पहला स्टेप होगा बेटा जी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की बातें होंगी जो आपके साथ करेंगे बेटा जी। आई होप आपको चीजें बेटा जी यहाँ पे समझ में आ रही होंगी मेरे भाई। चलिएगा, थैंक यू बेटा जी।